लक्ष्मण जी के वन जाने के बाद उर्मिला ने 14 साल तक क्या किया। रामायण तो आप सभी ने सुनी या फिर पढ़ी होगी और राम और लक्ष्मण की जोड़ी भी सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की कहानी सुनी है? तो चलो, आज हम वही अनसुनी कहानी लेके हम आ गए हैं फिर से। जब लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ 14 वर्ष के वनवास पर चले गए थे तो उनकी पत्नी ने 14 साल तक क्या किया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान राम के वनवास में उनके साथ गए लक्ष्मण पूरे 14 वर्ष तक सोए ही नहीं। सुनने में यह बात कुछ अजीब है, लेकिन सच यह है, रामायण में बताया गया है कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के जन्म पर राम भरत और शत्रुघ्न अन्य बच्चों की भांति कुछ देर रोने के बाद चुप हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण रोते ही रहे। फिर उसके बाद जब उन्हें राम के पास लेटाया गया तब जाकर उनका रोना बंद हुआ। तब से वह हर वक्त राम की परछाई ही बनकर रहे। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया तो लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ जाने के लिए कहने लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि वह वन में राम और सीता की सेवा करना चाहते हैं। अगर उर्मिला भी उनके साथ जाएगी तो उनके काम में विघ्न पड़ेगा। उर्मिला ने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण जी की यह बात मान ली और उनके साथ नहीं गई। वन में जाने के बाद एक दिन वन में जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण जी प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी रात में उनके सामने निंद्रा की देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निंद्रा से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्ष के लिए निंद्रा से मुक्त कर दें। निंद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी शर्त रखी कि उनके हिस्से की निंद्रा किसी न किसी को लेना पड़ेगा। जब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निंद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए, कहा जाता है कि निंद्रा देवी के इस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थी और लक्ष्मण जी जागते रहे थे। और कहते हैं कि वनवास में अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समारोह में उर्मिला भी थी, लेकिन वह नींद की अवस्था में ही थी। यह देखकर लक्ष्मण उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग थे। तब लक्ष्मण ने बताया कि उर्मिला अभी नींद में है, जब मैं उबासी लूंगा तब ही उर्मिला की नींद टूटेगी। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे और उर्मिला आहत होकर वहां से चली गई। रामायण के एक रोचक किस्से में यह भी बताया गया है कि जब लक्ष्मण जी वन से आए और अपनी पत्नी के कक्ष में गए तो उन्हें देखकर पत्नी भयभीत हो गई और पहचानने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह थी कि 14 साल तक उर्मिला सोती रही थी और इतने दिनों लक्ष्मण जी को उन्होंने देखा भी नहीं था। इसी वजह से उर्मिला सब कुछ भूल चुकी थी। पर कुछ टाइम बाद उर्मिला को सब याद दिलाया गया और लक्ष्मण जी ने सब बातें बताई कि कैसे निंद्रा की देवी आई और उन्होंने निंद्रा देवी से अपनी नींद उर्मिला को दे दी। कहते हैं लक्ष्मण जी के 14 वर्ष तक ना सोने की वजह से ही रावण का पुत्र मेघनाथ मारा गया, क्योंकि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया न हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहे कि वे 14 वर्ष तक सोए ही नहीं, क्योंकि उनके बदले उर्मिला 14 वर्षों तक सोती ही रही और उर्मिला के इसी त्याग और प्यार की वजह से मेघनाथ मारा गया। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।